जब से ये इंटरनेट आया है तब से ये सिग्मा मेल, अल्फ़ा मेल, बीटा मेल जो भी मेल आए हैं, और ख़ासकर सिग्मा मेल में, जिसमें हमेशा ये बताया जाता है कि तुम्हें अकेला रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, अपने गोल पर फोकस अकेला करना चाहिए, तुम्हें अपने जीवन में अकेला चलना चाहिए। और जो ये आज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आए हैं वो भी तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें अकेला रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। बट अकेला रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आज इंडिया में, और अकेले रहने से तुम्हें कितने सारे नुकसान होंगे, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मोगमैन चैनल। देखो, जब से इंटरनेट चला है लोगों को अकेला रहना कूल बन गया है। जो भी इंसान अकेला रहता है इसका मतलब वो कूल है। बट जब तुम अकेला रहते हो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे बायोलॉजिकल में, तुम्हारे फिजिकल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारे दिक्कतें आते हैं। तो नंबर वन चीज़ है वो है कि नो कम्युनिकेशन। जब तुम अकेले अपने रूम में रहते हो, जब तुम किसी आदमी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा दिमाग डिप्रेस हो जाता है। सबसे सिंपली से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो पूर्वज थे, जो कि आदि मानव थे, वो शुरू से ही ना झुंड के साथ रहे, झुंड के साथ हमेशा कम्युनिकेट करते रहे हैं, हमेशा जो कुछ करना था झुंड के साथ किए हैं। इसीलिए हमारा शरीर तो इवॉल्व हो गया, शरीर हमारा अभी तक वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बट जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हमारे दिमाग में बहुत कम हुई है। वही चीज़ें, जो चीज़ें उस टाइम थी वो चीज़ें आज भी हैं। उस टाइम जैसे लोग सेक्स के पीछे भागते थे, आज भी लोग सेक्स के पीछे भागते हैं। उस टाइम जैसे लोग खाने के पीछे भागते थे, आज भी लोग खाने के पीछे भागते हैं। तो हमारा न्यूरोलॉजिकल चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे बायोलॉजी में चेंज हो गया है, हमारे बॉडी में चेंजेस हुआ है, हमारे लंग्स में चेंजेस हुआ है। हमारे जो पहले बाल थे वो नहीं गए, वो चले गए हैं। पहले जितने बाल होते थे हमारे शरीर में उतने बाल आज नहीं हैं। लेकिन जो चेंज नहीं हुआ है वो है न्यूरोलॉजिकल, जो हमें वही चीज़ें आज भी रिपीटेड कराता है। तो जब हम झूठ के साथ नहीं रहते हैं तो बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। और आज अधिकतर लोग, जब से इंटरनेट आया तो वैसे भी उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, और उसमें तुम जब अकेला रहने लगते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिससे तुम अपने लाइफ में कम्युनिकेशन को बढ़िया बना नहीं सकते हो। क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी है वो कम्युनिकेशन ही है। आज इंटरनेट पर जो भी इंसान फेमस हो पाया है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल से ही फेमस हो पाया है। तो तुम्हारी अगर कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी तो तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़, डिप्रेसिव माइंड। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कम्युनिकेट जब तुम लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हो तो तुम्हारा माइंड डिप्रेस्ड हो जाता है। तुम्हारा माइंड बार बार एक चीज़ों को लेकर सोचता रहता है, सोचता रहता है। जब तुम लोगों से बात नहीं करते हो तो तुम्हारा इमोशन एक दूसरे से मिलता नहीं है। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खुश होता है जब तुम लोगों से बात करते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा हमारा इवोल्यूशन झुंड से ही शुरू हुआ है। तो जब हम झुंड में रहते हैं और लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही हैप्पी रहता है। हमारा माइंड किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही अटेंशन दे पाता है और ज़्यादा मोटिवेट हो पाता है। लेकिन वहीं जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हारा सब तरह से कम्युनिकेट टूट गया है, और तुम अकेले रहते रहते बोर हो जाते हो, और बोर होकर तुम्हारे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आने लगता है। मेरे एक भैया हैं जो कि आज 3-4 महीने से अकेले रहते हैं, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और अपने गांव में भी जाते हैं, घर भी जाते हैं तो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करता हूँ कि उनकी जो दिमाग की क्षमता थी ना, दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, और ज़्यादा वो तनाव महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा वो स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। आज मैंने बात किया, और फिर मैं जब 5 महीने पहले उनसे बात किया था, उस कंडीशन और आज के कंडीशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज उनकी माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आज वो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, वो कैरियर को लेकर डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा है। ये सब अकेला रहने के सिम्टम्स हैं। अकेला रहना बहुत ही नुकसानदायक है। तुम्हारा माइंड पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है। जब तुम अकेला रहते हो तो तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाता है, और खासकर जब मोबाइल फ़ोन देखते हो तो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तीसरी चीज़, लो कॉन्फिडेंस। जब तुम अकेले रहते हो तुम्हें तो लगता है कि मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूँ,
मैं पूरे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों से अच्छे से बात करूँगा, किसी से अच्छे से बात करूँगा और चलूँगा भी तो अच्छे चलूँगा। बट जब तुम लोगों से बात करने जाते हो तो तुम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर तुम 1 महीने अकेले रहकर बैठो और कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, तो तुम बता रहा हूँ जब तुम लोगों से बात करोगे तो जो जब तुम लोगों से बात करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा गिरा हुआ नजर आएगा। तुम लोगों को ऑब्जर्व करते रह जाओगे, ओवर थिंक करते रह जाओगे, क्योंकि बेसिकली तुम अकेले रह के ओवर थिंकिंग को बढ़ा लिए हो। अकेले रहोगे तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग आएंगे, और वहीं जब तुम लोगों से बात करने जाओगे तो वहाँ भी ये ओवर थिंकिंग आएगा, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से सॉल्व नहीं होगी। तो जब तुम लोगों से बात करोगे तुम्हारे ओवर थिंकिंग और बढ़ते जाएगा, जिससे तुम लोगों को बात करने के अलावा तुम लोगों को ऑब्जर्व करने लगोगे। और जब तुम लोगों को बात करने के अलावा जब तुम लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हो ना, तो लोग तुमसे सचेत हो जाते हैं, ये बंदा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो तुमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। और जब तुम ये चीज़ें नोटिस करते हो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक गिर जाता है। लोग जब तुमसे थोड़ा सा दूरी बनाते हैं कि मुझे ऑब्जर्व क्यों कर रहा है, थोड़ा सचेत होते हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक गिर जाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा, जब मैं अकेला रहता हूँ, जब मैं कुछ नहीं करता रहता हूँ और उसके बाद जब मैं लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे अंदर, मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे बात करने की कला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये तुम्हें भी होगी जब तुम अकेले रहोगे। अगर अकेले भी रह रहे हो तो तुम्हें पता होगी कि ये चीज़ें प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है। चौथी चीज़, कम निगेटिव माइंड। तुम अकेले रहोगे तो निगेटिव माइंड आना पक्का है। मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम पॉजिटिव नहीं सोच सकते। जब तुम किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते हो, थिंकिंग एक अलग होता है, ओवर थिंकिंग अलग होता है। थिंकिंग होता है कि किसी के विचार पर एक चीज़ सही तक जाना, और ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी को और बढ़ा चढ़ा कर सोचना कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे नुकसान होगा, इससे मुझे इतना नुकसान होगा। फ़ायदे के बारे में कम सोचना और नुकसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, वो होता है ओवर थिंकिंग। वो तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब तुम अकेले रहोगे तुम ओवर थिंकिंग हो जाओगे। अगर किसी एक प्रॉब्लम अगर तुम्हें हो गई तो उस प्रॉब्लम को लेकर हजारे प्रॉब्लम और खड़ी कर लोगे सिर्फ ओवर थिंकिंग के, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इससे ये प्रॉब्लम होगा, फिर इससे ये प्रॉब्लम होगा। तो जब ओवर थिंकिंग करने लगोगे और अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को, अपने बॉडी के हार्मोन्स को, सबको बर्बाद करके रख दोगे। तुम्हारे बॉडी के सेल को, उसको भी बर्बाद करके रख दोगे। तुम्हें एंटी एजिंग हो जाएंगी, बहुत जल्दी बूढ़े होने लगोगे। क्योंकि जो भी इंसान अभी डिप्रेस्ड रहा है ना, जो भी इंसान अकेला रहा है, चाहे वो हनी सिंह हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो हमेशा डिप्रेस्ड ही रहा है। और वो जब भी वो अकेला रहा है तो वो निगेटिव माइंड ही सोचता है। तुम्हारे अंदर निगेटिव थॉट्स आएंगे कैरियर के प्रति, सेक्स के प्रति। तुम्हारे अंदर पॉर्न देखने की ज़्यादा संभावना आ जाएगी। तुम जब अकेले रहोगे तो और सोचोगे, और पॉर्न की लती हो जाए, पॉर्न के एडिक्ट हो जाओगे जब तुम अकेले रहोगे। जब निगेटिव माइंड तुम्हारे अंदर आएगा तो जितने भी पॉजिटिव चीज़ें उसको साइड करके सिर्फ निगेटिव चीज़ों पर फोकस करेगा। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग से वो तुम्हें और बर्बाद कर देगा। तुम निगेटिव चीज़ों पर और सोचोगे। तुम पॉर्न देखोगे, पॉर्न देखने के बाद फिर तुम डिप्रेस्ड होगे, फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे, फिर कुछ देर के बाद फिर पॉर्न देखोगे, फिर डिप्रेस्ड हो जाओगे। ऐसे तुम्हारी लाइफ ठप हो जाएगी। अगली चीज़ वो है हैवी हार्ट। तुम अकेले रहोगे, तुम्हारा दिल ऐसा लगेगा कि मेरे भारी भारी मेरा दिल है। कैसे भी तुम लोगों से मिल लिए, बाई चांस अगर तुम लोगों से मिल लिए तो लोगों ने थोड़ा नॉर्मल मजाक भी कर दिया तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अकेले रहने का यही है कि जब तुम अकेले रहते हो तो कोई इंसान थोड़ा सा भी तुम्हें मजाक कर देता है तो उसका मजाक बहुत ज़्यादा चुभती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा दिल ऐसा लगता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है। वैसे भी जब इंस्टाग्राम आया है तो रील्स की जब भौकाल बढ़ी है तो लोग वैसे भी डिप्रेस्ड हो चुके हैं। शायरी देख देख के, इमोशनल वीडियो देख देख के बेमतलब का इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी इमोशनल हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका दिल टूटा हुआ है, उनका दिल बहुत भारी है। वैसे भी तुम्हारा दिल भारी है, और जब अकेले रहोगे तो और तुम्हारा दिल भारी होगा अलग अलग चीज़ों से। कैरियर की टेंशन, तुम्हारे हेल्थ की टेंशन, तुम्हारे माता पिता को बढ़िया घर दिलाना, बढ़िया खाना खिलाना, बढ़िया से रखना, उसकी टेंशन,
बहुत सारी टेंशन तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम्हारा दिल बहुत लगेगा कि मेरे दिल में 5 किलो वजन जैसे कोई रखा है। सपोज मैं समझ क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। तो अकेला रहना, मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, अकेला अपने गोल्स पर काम करना अकेले तुम्हें करना पड़ेगा। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये सिम्टम्स है जब तुम लोगों से कनेक्शन तोड़ देते हो, जब लोगों से तुम बात नहीं करते, तब तुम्हारे अंदर ये सिम्टम्स होती हैं। लेकिन वहीं जब तुम लोगों से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट भी कर रहे हो, अपना सब चीज़ कर रहे हो, बट अपने गोल पर फोकस अकेले कर रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। बट ये अकेले रहना, लोगों से सब कुछ छोड़ देना, 6 महीने अपने अंदर बंद कर लेना, किसी से बात नहीं करना, ये चीज़ें बहुत ही बुलशिट चीज़ें हैं। और ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगी। आज तो तुम 20% इससे इफेक्ट हो, तो आने वाले टाइम में तुम 50%, 60% इफेक्ट हो जाओगे। और इस सब चीज़ से निकलने के लिए फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आती हैं ना, तो इसे निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। आने के लिए बहुत कम देर में आ जाती है, लेकिन जाने के लिए बहुत टाइम लगता है ये चीज़ों को। तो लोगों से कम्युनिकेट करो, लोगों से कनेक्शन मत तोड़ो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमो, इंजॉय करो। अकेले रहना, इन सब सिग्मा मेल बुलशिट चीज़ों को तुम छोड़ो। ये इंटरनेट ने जो तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है ना, कि अकेले रहोगे तो वो अपने गोल पर फोकस करोगे, अकेले रहने वाला इंसान बहुत ऊपर बढ़ता है, ये सब तुम्हारे व्यू लेने के लिए। वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर रहता है। जो इंसान अभी अकेले रहने से जूझ रहा है, उसका नुकसान वही बता सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉन्क मैन एंड बाय बाय गाइस।